चलिए, तो मुझे उम्मीद है सब लोग आ गए हैं। अब हम लोग शुरू कर सकते हैं। बच्चों, लाइफ प्रोसेस में हम लोग एक्सक्रीशन पढ़ रहे थे अपनी लास्ट क्लास में। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया था एक्सक्रीशन का, जिसमें हम लोगों ने एक्सक्रीशन के डिफिनीशन, टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन, और कौन कौन से ऐसे अलग अलग तरह के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलते हैं, उन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स का नाम हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी में यानी ह्यूमन बॉडी में जो एक्सक्रीशन की एक्टिविटी है वो कैसे परफॉर्म होती है, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन परफॉर्म करता है और किस तरीके से वो एक्सक्रीशन परफॉर्म करता है। ठीक है, ये एक्सक्रीशन एक्टिविटी कैसे परफॉर्म होती है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे शुरू करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में ह्यूमन एक्सक्रीशन। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बच्चों? ह्यूमन एक्सक्रीशन की बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीशन। ह्यूमन एक्सक्रीशन में हम लोग बात करेंगे तो ह्यूमन, अगर हम एक्सक्रीटरी वेस्ट की बात करें तो किस तरह का? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट ह्यूमंस आर यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ह्यूमंस कैसे होते हैं? यूरियोटेलिक। अगर किसी को याद ना हो यूरियोटेलिक क्या होता है, तो पिछली क्लास का वीडियो मैंने आप लोगों को अवेलेबल कराया है, वो आप लोग देख सकते हैं। वहां पे आप लोग को यूरियोटेलिक की प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यूरियोटेलिक होते हैं जो यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं। और हमारी बॉडी में जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन परफॉर्म करता है वो है किडनी। ठीक है, सो किडनी इज द प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, किडनी जो है वो प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। मेन से मतलब ये है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट का एक्सक्रीशन करता है। ठीक है, किसका एक्सक्रीशन करता है? नाइट्रोजनस वेस्ट। जो नाइट्रोजन कंटेनिंग मेटाबॉलिक वेस्ट है उसे हम नाइट्रोजनस वेस्ट बोल रहे हैं, जो कि यहाँ पर यूरिया है। यूरिया का एक्सक्रीशन करता है। और यूरिया का एक्सक्रीशन किस तरीके से करता है, क्या क्या है उस प्रोसेस का नाम? कौन सा प्रोसेस है जिससे ये यूरिया का एक्सक्रीशन करता है? तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, सो यूरिया इज एक्सक्रीटेड बाय फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। सो यूरिन फॉर्मेशन वो प्रोसेस है जिससे यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं। यूरिया इज रिलीज्ड फ्रॉम बॉडी। हमारी बॉडी से यूरिया रिलीज होता है। यूरिन फॉर्मेशन वो प्रोसेस है। अब ये यूरिन फॉर्मेशन या जो हम एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं, ये किडनी अकेले तो कर नहीं पाएगा भाई, अकेले किडनी की बस की नहीं होती। इसमें मल्टीपल ऑर्गन्स मिलकर ये फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। और उन मल्टीपल ऑर्गन्स के मिलने से एक सिस्टम बनता है और उस सिस्टम को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सो किडनी एंड वेरियस ऑर्गन्स unites to form excretory system। क्या बनाते हैं भाई? एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। कैसा होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जरा देखेंगे हम लोग।
तो ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसमें हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ये पाए जाते हैं। और इस सिस्टम की बात करें तो ध्यान से सुनना। वन पेयर ऑफ किडनी जो कि मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, साथ ही किडनी में जो ब्लड सप्लाई होती है वो होती है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी से ब्लड आता है और रीनल वेन से ब्लड जाता है। तो जब किडनी में ब्लड आएगा किससे, तो रीनल आर्टरी से, और जब यहां से ब्लड जाएगा तो किससे, रीनल वेन से। फिर दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें यूरेटर कहते हैं। दे मूव आउट फ्रॉम ईच किडनी। हर एक किडनी से अपना अलग यूरेटर रिलीज होता है और बाहर फिर ये यूरिनरी ब्लैडर में जाके दोनों यूरेटर मर्ज होते हैं। हालांकि ये दोनों यूरेटर आपस में फ्यूज नहीं होते, ये दोनों इंडिविजुअली यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होते हैं और इनकी ओपनिंग इंटरनल पाई जाती है, अंदर ओपन होते हैं। ऐसा नहीं कि यूरिनरी ब्लैडर पर जाके अटैच हो गए, ये अंदर की तरफ ओपन होते हैं। और फिर यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग जो हम कहते हैं क्या, यूरेथ्रा, वहां से एक ट्यूब ओरिजिनेट होती है, उस ट्यूब को यूरेथ्रा कहते हैं। और यूरेथ्रा की फिर जो ओपनिंग होती है उसे यूरेथ्रल मीएटस। तो यूरेथ्रा की जो बाहर एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को यूरेथ्रल मीएटस कहा जाता है। मीएटस का मतलब होता है ओपनिंग, एक्सटर्नल ओपनिंग, ठीक है। तो ये हमें बेसिक हमें दिखता है क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहां ध्यान देने वाली दो तीन बातें। कौन सी दो तीन बातें ध्यान देने वाली? सबसे पहली बात है कि किडनी के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो यहां पर हमने बनाया है, और इस कैप लाइक स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ये ट्राइंगुलर पिरामिडल जैसी होती है, ट्राइंगुलर पिरामिडल, ट्राइंगुलर पिरामिड शेप जैसी होती है एड्रिनल ग्लैंड। दे आर कैप लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ओवर किडनी। तो किडनी को रीनल बोलते हैं और किडनी के ऊपर है तो इसे एड्रीनल बोलते हैं। तो एड्रीनल जो नाम पड़ा है दैट इज बेस्ड ऑन देयर पोजीशन, दैट इज दे आर प्रेजेंट ऑन किडनी, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं इसलिए नाम पड़ा एड्रीनल। या इसे सुप्रा रीनल भी बोल सकते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। एड्रिनल ग्लैंड का एक्सक्रीटरी सिस्टम से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ये बस किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, बाकी एक्सक्रीशन में इसका डायरेक्टली कोई रोल देखने को नहीं मिलता। हाँ, इसके हार्मोन्स की वजह से एक बहुत दूर का रिश्ता, जैसे होते हैं ना दूर के रिश्तेदार, एक होते हैं पास के रिश्तेदार। तो ये जो इनका जो फंक्शनिंग में कुछ अगर मैचिंग मिलती है, इनके फंक्शनिंग में अगर कुछ रिलेशन मिलता है तो वो बहुत दूर का रिलेशन है। वो हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि कितना दूर के रिलेटिव हैं ये दोनों अपने फंक्शन को लेकर, ठीक है। बाकी एड्रिनल ग्लैंड का डायरेक्टली एक्सक्रीशन से कोई लेना देना नहीं है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। बस फर्क ये है कि ये किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हम दोनों किडनी को देखेंगे तो दोनों किडनी की पोजीशन में हमें डिफरेंस दिखेगा। जो हमारी राइट किडनी है, इट विल बी अपीयर स्लाइटली लोअर देन लेवल ऑफ लेफ्ट किडनी, यानी राइट किडनी का लेवल थोड़ा नीचे और लेफ्ट किडनी का लेवल थोड़ा ऊपर पाया जाता है। इसीलिए हमने बनाया है राइट किडनी का लेवल नीचे और लेफ्ट किडनी का लेवल ऊपर। ऐसा क्यों है, ध्यान से याद रखना। राइट साइड में हमारा लिवर प्रेजेंट होता है और लिवर भी जो है उसका एक काफी बड़ा साइज है, लगभग 1.5 किलोग्राम का जो वेट है वो लिवर का लगभग पाया जाता है। बड़ा साइज है। इट इज कंसिडर्ड एज ए लार्जेस्ट ग्लैंड, बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है। इतनी बड़ी ग्लैंड है कि कई ऑर्गन से भी बड़ी है। कुछ ऐसे ऑर्गन है जिनसे बड़ी ये ग्लैंड है। लार्जेस्ट ग्लैंड इन बॉडी होती है लिवर और लार्जेस्ट ऑर्गन इन बॉडी होता है स्किन, ठीक है। ये दो पॉइंट याद रखना। लार्जेस्ट ग्लैंड कभी पूछा जाए तो लिवर है, लार्जेस्ट ऑर्गन पूछा जाए तो स्किन है, ठीक है। याद रखना, स्किन इज एन ऑर्गन। अब बात आती है कि लिवर क्या करता है, जो राइट किडनी है उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ दबा देता है।
तो लेफ्ट वाला ऊपर नहीं आता, लेफ्ट वाला अपनी पोजीशन पर है, राइट वाला थोड़ा सा नीचे दब गया है। किसकी वजह से? लीवर की वजह से। ठीक है, तो ये भी हम नोट करेंगे कि लिवर प्रेजेंट ऑन राइट साइड in abdomen suppresses the level of right kidney। और इसके लिए, इसकी वजह से क्या होता है? लेफ्ट किडनी अपीयर स्लाइटली अबव देन राइट किडनी। सो लेफ्ट किडनी appears slightly above than right kidney। ठीक है, क्यों? क्योंकि उधर क्या प्रेजेंट है? उधर प्रेजेंट है लिवर। ठीक है, फिर अभी हम आउटर पार्ट की बात करें। तो वन पेयर ऑफ बीन शेप बीन शेप्ड किडनी पाई जाती है भाई। ठीक है, ब्लड सप्लाई कैसे होती है? ब्लड सप्लाई बाई रीनल आर्टरी, और ड्रेनेज किससे होता है? रीनल वेन से। तो ये इनकी ब्लड सप्लाई होती है। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है और वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। वन यूरेटर originates from each kidney and reach up to urinary bladder। ठीक है, तो ये हमें पार्ट्स दिखते हैं, नोट कर लीजिए। और फिर यूरिनरी ब्लैडर के बारे में भी एक पॉइंट लिख लेते हैं, हालांकि डिटेल में हम देखेंगे। यूरिनरी ब्लैडर स्टोर यूरिन बिफोर रिलीज। बॉडी से रिलीज होने से पहले तक ये स्टोर रखता है। कौन? यूरिनरी ब्लैडर। डिटेल में हम लोग देखेंगे। और यूरिन इज रिलीज्ड थ्रू यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये हमें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक ओवरव्यू मिलता है। इस ओवरव्यू को अभी नोट कर लीजिए। अभी अपन ये बाहर बाहर से देख रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग डेप्थ में चलेंगे और अब इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, और इंटरनल स्ट्रक्चर में शुरुआत सबसे पहले करते हैं जो प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, किडनी से। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।
चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखेंगे किडनी, और वहीं से इस टॉपिक को हम आगे लेके चलेंगे। प्राइमरी का मतलब है मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। कैसा होता है? किडनी शेप। कहाँ पाया जाता है भाई? ध्यान से सुनो। जो किडनी प्रेजेंट होती हैं वो एब्डोमेन रीजन में है। एब्डोमेन मतलब जो डायफ्राम है, डायफ्राम के नीचे वाला रीजन है एब्डोमिनल रीजन कहते हैं। एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होती हैं लेफ्ट एंड राइट साइड में, और थोड़ा सा पीछे की तरफ होती है। ठीक है, थोड़ा सा बैक साइड, ऐसा नहीं सामने नहीं होती, थोड़ा सा पीछे की तरफ होती। तो इस पोजीशन को बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेट्रोपेरिटोनियल। तो किडनी शेप प्रेजेंट रेट्रोपेरिटोनियल। इन एब्डोमेन, लेफ्ट एंड राइट साइड। ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड में पाया जाता है रेट्रोपेरिटोनियल। कैसे होते हैं किडनी शेप? डायमेंशन की बात कर लें तो डायमेंशन इनका है 10 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। ये इनका डायमेंशन हमें मिलता है। कितनी होती हैं? दो होती हैं नॉर्मली, प्रेजेंट इन पेयर। इन पर एक कवरिंग पाई जाती है। किडनी के ऊपर एक कवरिंग होती है। किसकी कवरिंग होती है? कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग। उस कवरिंग को बोलते हैं रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल, कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है, रीनल कैप्सूल कहा जाता है। अब हम इनका जब इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इंटरनल एनाटॉमी इज एज फॉलोइंग। इंटरनल एनाटॉमी कैसी होती है तो ये देखते हैं, इज एज फॉलोइंग। तो इंटरनल एनाटॉमी समझने के लिए हम यहां पे डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, डायग्राम कैसे बनेगा? बड़ा
ठीक है बच्चों, ड्रॉ कर लो इसको। तो जब हम किडनी को देखेंगे, पहले ड्रॉ कर लीजिए, फिर देखते हैं इसको। चलो, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसको ड्रॉ कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, जरा इसके पार्ट्स हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो हमें समझ में आ जाएगा, इसकी आउटर कवरिंग पाई जाती है जिसे हम रीनल कैप्सूल कहते हैं। और किडनी के भी हम अगर इंटरनल देखेंगे तो हमें दो पार्ट दिखते हैं। एक इसका हमें आउटर पार्ट दिखता है जिसे हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, आउटर पार्ट, ये बाहर वाला पार्ट। एक हमें इनर पार्ट दिखता है जिसे हम मेडुला कहते हैं। तो आउटर पार्ट इज नोन एज कॉर्टेक्स, इनर पार्ट इज नोन एज मेडुला। फिर मेडुला के अंदर हमें देखेंगे तो हमें ऐसे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। इन ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है पिरामिड। कितने पाए जाते हैं? 12 to 15 पिरामिड पर किडनी में पाए जाते हैं। और इन पिरामिड के अंदर बहुत सारी ट्यूब्यूल्स दिखेंगी, ऐसी छोटी छोटी ट्यूब्स दिखेंगी।
हर पिरामिड में लगभग 75 से लेके 100 ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। फिर ये ट्यूब्यूल्स जो है बाहर एक ओपनिंग इसकी पाई जाती है और कलेक्ट होती हैं किसमें, कैलिक्स में। कैलिक्स इन ट्यूब्यूल्स की ओपनिंग को कलेक्ट करता है, जिसे कैलिक्स कहा जाता है। तो जितने पिरामिड होते हैं उतने हमें यहाँ पर कैलिक्स मिलते हैं, और बेसिकली ये माइनर कैलिक्स होते हैं। जैसे जो पिरामिड से डायरेक्ट कांटेक्ट में दिख रहा है ये माइनर कैलिक्स है, फिर दो कैलिक्स जुड़कर जो पोर्शन बन रहा है इसे मेजर कैलिक्स बोलते हैं। फिर हमें एक फनल शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, फनल शेप। इस फनल शेप स्ट्रक्चर को रीनल पेल्विस कहते हैं, जो बाहर जो है किससे ज्वाइन हो रहा है, यूरेटर से। अगर हम देखें तो यहाँ पे ये हमें फनल शेप स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, दिस फनल शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज रीनल पेल्विस। और ये हमें जो मिलता है स्ट्रक्चर, ये क्या मिलता है, ये किडनी का स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं कि आउटर पार्ट is known as cortex, inner part is known as medulla। ठीक है, आउटर पार्ट को कहते हैं कॉर्टेक्स, इनर पार्ट को कहते हैं मेडुला। मेडुला कंसिस्ट ऑफ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स नोन एज पिरामिड। कितने होते हैं, 12 से 15। ठीक है, 12 to 15 पिरामिड पाए जाते हैं। और these pyramids contain tubules 75 to 100 in each। हर एक पिरामिड में 75 से 100 ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। चलो, ये भी एक बात हो गई। कैलिक्स collects the substances released from pyramid। पिरामिड से जो सब्सटेंस रिलीज होते हैं उनको कैलिक्स कलेक्ट करता है। एंड फनल शेप स्ट्रक्चर, funnel shaped structure is present known as renal pelvis that opens in ureter। ठीक है, फनल शेप स्ट्रक्चर जो बाहर यूरेटर कहलाता है, और ये हमें स्ट्रक्चर मिलता है किसका, किडनी का। लेकिन जो मेन फंक्शन है किडनी का वो इसके एक इंटरनल स्ट्रक्चर में परफॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। सो मेन फंक्शन ऑफ किडनी is performed in नेफ्रॉन। मेन फंक्शन क्या है भाई, हमने पढ़ा था यूरिन फॉर्मेशन, और ये कहाँ परफॉर्म होता है, नेफ्रॉन में, जिसे हमें अब देखना है। ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं और नेफ्रॉन को देखते हैं।
चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्ट्रक्चरल या बोला जाए फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जिसे हम बोल रहे हैं नेफ्रॉन। सो नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जो भी फंक्शन किडनी परफॉर्म कर रहा है वो एक्चुअली नेफ्रॉन परफॉर्म करता है, और इसीलिए हम इसे इसे किडनी की फंक्शनल यूनिट कहते हैं। तो जो हम यूरिन फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, जो किडनी का प्राइमरी फंक्शन है, दैट इज एक्चुअली फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी परफॉर्म यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, क्या परफॉर्म करता है? यूरिन फॉर्मेशन। और यूरिन फॉर्मेशन परफॉर्म करने के लिए कैसे परफॉर्म करता है, तो हमें पहले जानने के लिए हमें स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन समझना पड़ेगा। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन।
ठीक है, तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, इसको ड्रॉ कर लीजिए और फिर हम आगे देखते हैं इसके स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हमें एक कप शेप का स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम बाउमैन कैप्सूल कहते हैं। और उस बाउमैन कैप्सूल के अंदर ये जो है, ये कप शेप स्ट्रक्चर है, इसे बाउमैन कैप्सूल कह रहे हैं। इसके अंदर कैपिलरीज का नेटवर्क पाया जाता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। बाउमैन कैप्सूल के नीचे एक ट्यूब ओरिजिनेट होती है जिसे पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है। इसका जो पार्ट नीचे की तरफ जाता है उसे बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। फिर एक थिन लूप पाया जाता है, पतला लूप ट्यूब का, जिसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं। ऊपर फिर ये ब्रॉड हो जाता है जिसे असेंडिंग लिम्ब कहते हैं क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर असेंडिंग लिम्ब के बाद जो पार्ट है उसे डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है। ये आगे जाके ट्यूब से अटैच होता है और यहाँ पे हमें बड़ी ट्यूब दिखती है, इस ट्यूब को कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। तो बेसिकली ये हमें एक बेसिक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मिलता है। और नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे तो हमें दो ब्लड वेसल दिख रही है, एक एफरेंट आर्टीरियोल और एक इफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड बाउमैन कैप्सूल या ग्लोमेरुलस के अंदर जाता है और इफरेंट आर्टीरियोल से जो है ये ब्लड बाहर जाता है। ठीक है, तो एफरेंट से अंदर और इफरेंट से बाहर, एफरेंट आर्टीरियोल और इफरेंट आर्टीरियोल ड्रॉ कर लीजिए।
ठीक है, उम्मीद है बना लिया होगा। किसी का किडनी का अगर डायग्राम छूट गया है तो वापस से एक बार बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, सो नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जो प्रोसेस की हम लोग बात कर रहे हैं, यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बाउमन या नेफ्रॉन के बारे में कुछ डिटेल लिख लेते हैं। नेफ्रॉन इज द functional unit of kidney। ठीक है, it is mainly present in cortex region। mainly present in cortex region। कॉर्टेक्स में अगर हम बात करें तो 80 से 85% नेफ्रॉन पाए जाते हैं कॉर्टेक्स पार्ट में, और इन्हें कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहा जाता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दे आर नोन एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है, फिर जो 10 to 15% बचे हैं, 10 to 15% are present in medulla। उन्हें हम कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, क्या कहते हैं? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। नोट कर लेंगे इसको अभी हम थोड़ी देर से। और हर किडनी में अगर हम बात करें, इन ईच किडनी अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन आर प्रेजेंट। इन ईच किडनी about 1 million nephron are present। ठीक है, तो दोनों किडनी मिला लो तो लगभग 2 मिलियन। एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, so nephron contain two parts। नेफ्रॉन, जिसका नाम एक और नाम से इसे बुलाया जाता है, इसका एक नाम जो है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी है। इसे यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी कहा जाता है। और इसके दो पार्ट हमें मिलते हैं। कौन कौन से पार्ट? एक मिलता है बाउमन कैप्सूल, और दूसरा मिलता है ट्यूबुलर पार्ट। बाउमन कैप्सूल क्या है भाई, अगर हम जाने? कप लाइक स्ट्रक्चर that contain network of capillaries that contain network of capillaries in it। और उस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस।
ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में एक और पॉइंट लिखेंगे। ब्लड एंटर्स थ्रू, किससे एंटर करता है भाई? एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल and move out through efferent arteriole। ठीक है, ये हो गया किसके बारे में? बाउमन कैप्सूल। ट्यूबुलर पार्ट की बात करें, कंटेन, तीन मेन चीजें पाई जाती हैं, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी। ठीक है, ये तीन इसके पार्ट हैं, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी। बाकी फिर जब फंक्शंस देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, जो इसका फंक्शन है वो है यूरिन फॉर्मेशन, और यूरिन फॉर्मेशन के तीन स्टेप्स पाए जाते हैं, जो तीनों स्टेप्स हमें देखने हैं। पहला स्टेप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा स्टेप सेलेक्टिव सिक्रीशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है ये होता है बाउमन कैप्सूल में, और सेलेक्टिव सिक्रीशन और सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होते हैं ट्यूबुलर पार्ट में। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग पूरे इन तीनों स्टेप्स को डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को हम आगे ले चलेंगे। आज की क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे बेटा। अभी आप इसको